mahendraguru.com में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिसिंग डीआई की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मिसिंग डीआई काफी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स के लिए, और अभी हमारे हाल ही में लाइव पीएसएस में अक्सर स्टूडेंट की डिमांड भी होती है। तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस मिसिंग डीआई के डिस्कशन की बात की है। तो आइए जानते हैं कि मिसिंग डीआई कैसे फ्रेम होती है और इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैसे हमारी जो मिसिंग डीआई है उसका फॉर्मेशन होता है, मींस इसके पीछे बेसिक थीम क्या होती है। ये डिपेंड करता है कि किस चैप्टर से उस मिसिंग डीआई का फॉर्मेशन किया गया है। हो सकता है वो मिसिंग डीआई हमारे लिए परसेंटेज के बिहाफ पे हो सकता है वो मिसिंग डीआई हमारे लिए प्रॉफिट लॉस की हो, या हो सकता है वो सिंपल इंटरेस्ट की हो, और इसी तरीके किसी भी चैप्टर को लेके हम मिसिंग डीआई का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहेंगे कि कैसे मिसिंग डीआई का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि हम बात करते हैं टेबल की। उस टेबल में बहुत सारे आर्टिकल्स के नेम दिए हुए हैं। यहाँ पे राइस लिखा हुआ है, पल्स लिखा हुआ है और व्हीट लिखा हुआ है। इसके सीपी की बात की जा रही है, इसके प्रॉफिट या लॉस की बात की जा रही है, और इसके एसपी की बात की जा रही है। मींस हो सकता है कि किसी भी आर्टिकल का सीपी दिया हो और उसका प्रॉफिट लॉस दिया हो और आपसे एसपी के बारे में डिस्कस किया जाए, या हो सकता है पल्स के बारे में हम एसपी बता दें और उसके लॉस की बात की जाए और हमें यहां पे सीपी डिस्कस करना हो। मींस इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने दी जा सकती है किसी भी चैप्टर के बिहाफ पे, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमें यहां पे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिसिंग होती हैं इनको फुलफिल करना होता है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करने से पहले कोई भी मिसिंग डीआई हो उसका बेसिक थीम समझें, उसके चैप्टर्स के बारे में आप बेसिक इंफॉर्मेशन रखें कि कैसे उस चैप्टर की इंफॉर्मेशन का यूज करके हम जो मिसिंग डीआई हैं उसमें जो लुप्त पद हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाएगा और उनके कैसे आंसर दिए जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आज हम समझेंगे कि कैसे मिसिंग डीआई को सॉल्व करना चाहिए। आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक टेबल बनी हुई है। यहां पे लिखा हुआ है कि राहुल के कक्षा 9 से 12 तक 5 विभिन्न विषयों में अंक नीचे दिए गए हैं। वह गणित में कक्षा 12 में अपनी पिछली कक्षा की तुलना में 12.5% अधिक अंक प्राप्त करता है। प्रत्येक विषय में उच्चतम अंक 100 हैं। और इस प्रकार से हमारे सामने टेबल मेंशन है जिसमें गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर और इनके कुल अंकों की गणना की जा रही है। अब यहां पे समझना क्या है कि हमारे सामने जो 5 सब्जेक्ट हैं और इनमें से 4 क्लासेस हैं। ये रो एंड कॉलम के फॉर्म में हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ रो के फॉर्म में भी टोटल दिया हुआ है और कॉलम के फॉर्म में भी टोटल दिया हुआ है। अब जो डेटा यहाँ पे मिसिंग होंगे इनको हमें 1 बाय 1 फिल करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे रो वाइज डेटा फिल किया जाएगा। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से कक्षा 9th की, तो शायद यहां पे हमारे पास गणित की वैल्यू दी है, भौतिक विज्ञान दिया है, रसायन विज्ञान नहीं दिया है, अंग्रेजी दिया है, कंप्यूटर नहीं दिया और टोटल भी नहीं दिया है। मींस अगर ये मुझे टोटल पता होता तो शायद हम यहां पे कोई वैल्यू पुट कर पाते, लेकिन अगर ये 2 वैल्यू मिसिंग हैं तो कैसे कंफर्मेशन होता कि रसायन विज्ञान में कितने अंक होंगे और कंप्यूटर में कितने अंक होंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कक्षा 10 की, तो यहां पर भी हमारे पास जो डेटा है ना तो मुझे टोटल दिया हुआ है और ना यहां पे गणित, भौतिक के साथ साथ अंग्रेजी विषय के अंक भी पता नहीं है। अब बात करते हैं कि कक्षा 11 में कौन कौन से अंक दिए हुए हैं। तो यहां पे गणित के अंक पता है, भौतिक विज्ञान के अंक पता है, रसायन विज्ञान के अंक पता है, कंप्यूटर के अंक पता है, कुल पता है और अंग्रेजी नहीं पता है। मींस यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए और 415 में से माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास अंग्रेजी के अंक आ जाएंगे जो कि इस प्रकार होंगे। मींस अगर ये सारा डेटा प्लस किया जाए और टोटल में से 415 में से माइनस कर दिया जाए तो 85 हमारे पास अंग्रेजी में अंक आ जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है कक्षा 12 की। कक्षा 12 में क्या हम कोई डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पे गणित के नंबर भी मिसिंग हैं और कंप्यूटर के नंबर भी मिसिंग हैं, लेकिन टोटल दिया हुआ है। फिर भी इन दोनों वैल्यू को हम एक साथ कंबाइन करके नहीं लिख सकते।
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कुल की तरफ कि जो टोटल क्लास वाइज टोटल दिया है और इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज भी टोटल हमारे सामने दिया हुआ है। अब हमें पता है कि ये सारा डेटा प्लस होना चाहिए किसके बराबर 1719 के इक्वल, और यहां पे हमारे पास डेटा मिसिंग किसका, रसायन विज्ञान के टोटल का। मींस अगर ये सारा डेटा हम प्लस करते हैं और 1719 में माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 328 328। मींस हम कह सकते हैं कि सारा डेटा प्लस करने के बाद 1719 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 328 मार्क आ जाएंगे, जो कि क्या होंगे, रसायन विज्ञान के टोटल होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम रो वाइज सारा डेटा फिल करते हैं तो हमारे पास अंग्रेजी के अंक आ जाते हैं और टोटल रसायन विज्ञान के अंक प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कॉलम वाइज चेक करने की। तो अगर कॉलम वाइज की बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है गणित की। क्या गणित की बात की जाए तो गणित में क्या सारा डेटा हमारे पास पॉसिबल होगा निकाल पाना? अभी नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि यहां पे कक्षा 9 के लिए अंक दिए हैं, 10 के लिए नहीं दिए हैं, 11 के लिए दिए हैं, 12 के लिए नहीं दिए, टोटल दिए हैं। क्या हम इन सबको माइनस करके प्लस करके यहां वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, भौतिक विज्ञान की अगर आप बात की जाए तो यहां पे सारा डेटा दिया है और ये डेटा मिसिंग है, बट मुझे टोटल 342 दिया हुआ है। मींस अगर इन सबको हम ऐड कर लें और 342 में से माइनस कर दें तो हमारे यहां पे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के अंक प्राप्त हो जाएंगे, जो कि इस प्रकार हैं, जो आते हैं हमारे लिए क्या 92 मार्क आते हैं, ये सारा डेटा प्लस करने के बाद और 342 माइनस करने के बाद। अब बात आती है रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में भी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल वैल्यू 328 दी है, यहां पे 90, 72 और 91 नंबर दिए हैं। हमें यहां रसायन विज्ञान अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब अगर ये सारा प्लस किया जाए और 328 में से माइनस किया जाए जो हमारे लिए 75 प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान के मार्क भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिए। अब बात आती है अंग्रेजी विषय की। क्या अंग्रेजी विषय के अंक निकाले जा सकते हैं कक्षा 10 के? बिल्कुल निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल पता है और ये 3 वैल्यू पता है। मींस यहां पे हम मिसिंग डीआई को पूरा कर सकते हैं, तो यहां पे हमारे पास अंक प्राप्त हो जाएंगे जो कि 88 होंगे। इसी प्रकार कंप्यूटर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कंप्यूटर की हम बात करें और सभी कक्षाओं की बात करें तो यहां पे 2 डेटा मिसिंग है। क्या इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे? अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें 2 वैल्यू अननोन है हमारे पास। तो नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं टोटल की ओर। क्या टोटल में हम ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहां टोटल में ना कक्षा 9 के नंबर पता है ना कक्षा 10 के नंबर पता है, तो 2 वैल्यू को एक साथ हम कंबाइन नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कैसे हम रो के फॉर्म में, उसके बाद कैसे कॉलम के फॉर्म में डेटा को फिल कर रहे हैं। अब बात आती है कि हमारे पास जो टेबल दी है इसके साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है। हो सकता है उस इंफॉर्मेशन की बिहाफ पे जो हमारे पास अभी मिसिंग डेटा है वो आ जाए और उसके बाद हम इसके आंसर्स दे पाएंगे। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि वह गणित में कक्षा 12 में अपनी पिछली कक्षा की तुलना में 12.5% अधिक अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है कि कक्षा 12 में कक्षा 11 की तुलना में 12.5% अधिक अंक प्राप्त करता है। 12.5 अधिक प्राप्त करने का मतलब हो गया कि इस 80 की अगर बात करें तो इसका 12.5 मींस 1/8 जो कि 10 आता है। मींस हम यहां पे क्या कर पाएंगे 80 में से अगर 10 ऐड करके लिख पाएंगे जो कि हमारे लिए 90 मार्क होंगे। तो ये हमारे लिए कक्षा 12 के गणित के नंबर आ गए राहुल के लिए। अब यहां से आपको समझना होगा यही इस मिसिंग डीआई का टर्निंग पॉइंट है कि जैसे ही आपको ये 19 मार्क्स मिल जाते हैं, अब इसके बाद हमारी पूरी डीआई फिल करने में देखिए कितनी आसानी हो जाएगी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि 98, 80, 90 अगर ये सारा प्लस किया जाए और 363 में से माइनस किया जाए तो हमारे पास यहां पे नंबर आ जाएंगे जो कि हमारे लिए क्या होंगे 95 होंगे। इसी प्रकार अगर आप ये डेटा फिल कर लेते हैं तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि क्या हमारे पास इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो हां, अगर आप बात करें इस रो की तो ये रो सारी कंप्लीट हो चुकी है और इन सबको अगर ऐड किया जाएगा तो कक्षा 10 के राहुल के टोटल अंक आ जाएंगे जो कि 450 होंगे। और अगर आपको ये 450 अंक प्राप्त हो गए कक्षा 10 के टोटल, आपको 1719 कुल अंक दिए हुए हैं सभी विषयों के और सभी कक्षाओं के। तो जब 1719 आपको पता है, ये 3 आंकड़े आपको दिए हुए हैं, अगर आप 1719 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा डेटा आ जाएगा जो कक्षा 9 के लिए कुल होगा
जो कि 427 आ रहा है। अब 427 का डेटा भी हमारे पास आ गया। अब बात आती है कि कंप्यूटर विषय में हमारे पास दो आंकड़े मिसिंग हैं जो कक्षा 9 के लिए हैं और कक्षा 12 के लिए। अब बात आती है कि अगर कक्षा 9 के हम रो की बात करें तो ये सारा डेटा 427 होना चाहिए, और ये सारा डेटा अगर प्लस करते हैं 427 में माइनस करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर के मार्क आ जाएंगे, जो कि इस प्रकार हैं। 76 मार्क हम गेन करेंगे कंप्यूटर के लिए। मींस अगर टोटल 427 में से ये सारा डेटा प्लस किया जाएगा तो माइनस करने पे कंप्यूटर के 76 आ जाएंगे। अब कंप्यूटर के 76 आ गए, 76, 85, 90, और अगर 347 में से माइनस कर दिया जाएगा तो कक्षा 12 के कंप्यूटर के अंक भी प्राप्त हो जाएंगे, जो कि 96 हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आंकड़े मिसिंग थे, हम लोगों ने 1 बाई 1 रो और कॉलम के साथ साथ ये जो टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दी है इसके बिहाफ पे इसको कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि कक्षा X राहुल के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 10 कक्षा में राहुल ने कितने अंक प्राप्त किए ये बताना है। तो सबसे पहले मुझे वो मिसिंग डीआई की टेबल चाहिए। तो आइए देखते हैं। टेबल इस प्रकार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अभी फिल की थी वो आ जाती है। अब राहुल के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। किस सब्जेक्ट के लिए? यहां पे हमें कक्षा 10 की बात करनी है, और कक्षा 10 में सभी सब्जेक्ट अगर देखे जाएं तो 450 हैं। अब यहां पे एक लाइन समझनी होगी, बात परसेंटेज की जा रही है, मींस प्रतिशत की। 450 अंक प्राप्त करने हैं, किसमें से प्राप्त करने हैं? तो इसके पहले हम लोगों ने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि प्रत्येक जो विषय है वो 100 नंबर का है अधिकतम, और हमारे पास यहां पे 500 टोटल हमारे पास मार्क हैं। इसका मतलब 450 नंबर हमने गेन किए। किसमें से? 500 में से गेन किए। ये इसका कितना परसेंट होगा? तो इसको सॉल्व करने पे क्या प्राप्त होगा? 90%। मींस राहुल के द्वारा जो टोटल अंक प्राप्त किए गए उसका आंसर क्या हो जाएगा? 90%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि राहुल द्वारा प्राप्त कक्षा 9 में कुल अंक तथा कक्षा 10 में प्राप्त कुल अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम टेबल की ओर जाते हैं। टेबल हमारे सामने अवेलेबल है। इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 9 में राहुल ने कुल अंक कितने प्राप्त किए? 427, और कक्षा 10 में कुल अंक कितने प्राप्त किए? 450। मींस इन दोनों के अंतर की बात की जा रही है। तो अगर 450 में से हम 427 माइनस कर देंगे तो 23 अंक आ जाएंगे, जो राहुल के लिए डिफरेंस हो जाएंगे कक्षा 9 और कक्षा 10 में। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि राहुल के द्वारा कक्षा 10 में प्राप्त गणित के अंक और कक्षा 12 में प्राप्त अंग्रेजी के अंक का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मिसिंग डीआई की टेबल चाहिए। आपके सामने टेबल आ जाती है। इस टेबल के बिहाफ पर आप देख पा रहे हैं कि कक्षा 10 में राहुल के द्वारा प्राप्त गणित के अंक, बात गणित की जा रही है, कक्षा 10 की बात की जा रही है। मींस हमारे पास 95 मार्क्स अवेलेबल हैं। अनुपात की बात की जा रही है तो अनुपात का साइन लगा दिया जाता है। इसके बाद कक्षा 11 में अंग्रेजी अंक की बात की जा रही है। कक्षा 11 की बात की जाए, अंग्रेजी की बात की जाए, मींस 85 मार्क्स हैं हमारे पास। अगर इन दोनों को हम कैंसिल आउट करते हैं 5 से तो ये 19 और ये 17 आ जाता है। मतलब हमारा अनुपात 19:17 कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राहुल द्वारा कक्षा 12 में गणित में प्राप्त अंक और राहुल द्वारा कक्षा 9 में रसायन विज्ञान से प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो सबसे पहले टेबल चाहिए मुझे। टेबल आती है। अब आप टेबल में देख पा रहे हैं कि राहुल के द्वारा कक्षा 12 में गणित में प्राप्त अंक, कक्षा 12 में बात की जा रही है। हमारे पास कक्षा 12 की बात है, गणित की, मींस 90 नंबर हमारे पास अवेलेबल है। कक्षा हमारे पास जो 9 है उसमें रसायन विज्ञान की बात की जा रही है, इसका मतलब 75 मार्क है। इन दोनों में से क्या रिलेशन है? मींस ये 90 जो वैल्यू है 75 से कितने परसेंट अधिक है या कितने परसेंट कम है। तो अगर आप बात करते हैं 90 और 75 की, तो जो डिफरेंस आता है वो 15 का आता है। मतलब 15 वैल्यू ज्यादा है
किससे ज्यादा है? 75 से ज्यादा है, तो 15/75 का 1/5 मतलब 20% होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर क्या दे पाएंगे? 20%। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी मिसिंग डीआई की जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, उनसे 1 बाई 1 हम सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो आप यहां पर प्रैक्टिस के लिए इसी प्रकार से और भी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारा महिंद्रा गुरु का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमारे गूगल प्ले स्टोर से महिंद्रा गुरु के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, योर सक्सेस, आवर सक्सेस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।